Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to study Mathematics Grade 5 Unit 1, and the unit number 1 is about whole numbers and operations. Today we will learn about summary of the unit number 1. समरी क्या होती है? समरी में आप पूरे यूनिट को समराइज करते हैं, यानी पूरे यूनिट में आपने जो जो कॉन्सेप्ट सीखे होते हैं उनको आप रिकॉल करते हैं, अपने जहन में रिमाइंड करते हैं, ताकि जब आप नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट यूनिट पर जाएं तो आपको ये पिछले वाली सारी चीज़ें आती हों। और ये जब पिछली चीज़ें आती होंगी तो अगले यूनिट्स में आप जैसे जैसे मूव करोगे तो आपके लिए आसानी होगी। तो हम रिकॉल करते हैं कि हमने इस यूनिट में क्या क्या चीज़ सीखी। पहली बात देखें, 1000000 इज द स्मॉलेस्ट एंड 999999 इज द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर। अब इनको पढ़ के देखते हैं। इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था भाई? ये 1 मिलियन है। 1 मिलियन इज द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। ये क्या है? 9,999,999। ये क्या है जी? ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर है। तो हमने अक्सर आपसे बात की हुई है इस मौजू पे कि 0 से लेकर 9 तक सबसे बड़ा नंबर 9 बनता है ना। तो इसका मतलब है इससे बनने वाला जो नंबर होगा वो ऑब्वियसली सबसे बड़ा होगा। क्लियर है? इसी तरीके से इन द इंटरनेशनल सिस्टम वी प्लेस कॉमा आफ्टर एवरी 3 डिजिट फ्रॉम द राइट। देखो भी ये 3 डिजिट है, इनके राइट साइड पे कॉमा, ये 3 डिजिट है, इनके बाद कॉमा। तो ये इंटरनेशनल सिस्टम में हम इस तरीके से नंबर्स को रीड करने के लिए ये कॉमाज लगाते हैं। अब इन एक्सपेंडेड फॉर्म वी राइट द नंबर एज द सम ऑफ ऑल प्लेस वैल्यू ऑफ इट्स डिजिट्स। ये भी आप लोगों ने सीखा था कि जब कभी कोई नंबर हमारे पास, फर्ज कर लें ये लिखा हुआ है 45792, अब ये 5 डिजिट नंबर है, तो इसको अगर इसकी प्लेस वैल्यू के लिहाज से मैं लिख दूं और फिर ऐड कर दूं, भाई 2 इसको इधर 2 शो कर रहा है, 9 इधर 90 को शो कर रहा है, 7 इधर 700 को शो कर रहा है, 5 इधर 1000 प्लेस पे है तो 5000 को शो कर रहा है, 4 इधर 10,000 प्लेस पे है तो इसका मतलब है ये 40,000 को शो कर रहा है। बात समझ आ रही है? तो ये जो फॉर्म होती है इसको आप एक्सपेंडेड फॉर्म कहते थे। ठीक है, आगे देखें। इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वी ऐड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम राइट। फर्स्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट वंस इन वंस, टेंस इन टेंस, हंड्रेड्स इन हंड्रेड्स एंड सो ऑन। बात करने का मकसद यह है कि जब कभी आप एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो स्टार्ट हमेशा राइट साइड से लेते हैं, और फिर अगर आप ऐड कर रहे हैं तो वंस में वंस ऐड करते हैं, टेंस में टेंस ऐड करते हैं, हंड्रेड्स में हंड्रेड्स, यानी प्लेस वैल्यू वाइज आप इस तरीके से ऐड करते हैं। और अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो वंस में से वन सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, टेंस में से 10 सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, हंड्रेड्स में से 100 सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जब आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ी तो इधर हमने 2 वर्ड सीखे। एक हम वर्ड देख रहे हैं बार बार हम यूज़ करते थे कैरिंग का, और जब हम सब्ट्रैक्शन में पहुंचे तो हम वर्ड यूज़ कर रहे थे बारोइंग का। ठीक है, कैरोइंग को बारोइंग को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको आपने अपने जहन में रखना है कि जब कभी भी 2 डिजिट नंबर आ जाता था ना आंसर, तो उसमें हम वंस प्लेस को तो नीचे लिख लेते थे, लेकिन जो इसकी टेंस प्लेस बनती है उसको आगे कैरी कर लेते थे। ये कैरिंग अमल कहलाता है, यानी अगले वाली जो प्लेस होती थी उसमें इसको ऐड कर देते थे। बारोइंग में क्या होता था? बारोइंग में हम करते थे कि अगर फ़र्ज करो कोई सा नंबर ऐसे आ गया है, मतलब 17 लिखा है, इसमें से 9 लेस करना है, तो अब 7 में से लेस नहीं हो सकता 9, क्योंकि 7 छोटा है 9 बड़ा है। तो इसलिए फिर हम क्या करते थे, इधर से एक बारो कर लेते थे। बारो का मतलब उधार ले लेते थे, तो ये 17 बन जाना है। अब इसको आपने 17 कंसीडर करना है, तो 17 में से 9 लेस करोगे तो 8 बन जाएगा। ठीक है, तो ये बारोइंग का कॉन्सेप्ट था। उसके बाद आपने देखा टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 10 पुट 1 0 ऑन द राइट। ये चीज़ भी हमने सीखी थी कि जब कभी किसी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए 10 से, 100 से या 1000 से, तो उसका तरीकाकार ये होता है सिंपल कि उसके राइट साइड पे 1 0 लगा दो। अगर 100 से कर रहे हो तो 2 0 लगा दो, 1000 से कर रहे हो तो 3 zeros लगा दो। इसी तरीके से जब कभी आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे होते हैं 10, 100 या 1000 से, यहाँ पर आप एक एक ज़ीरो ऐड कर रहे हैं, वहाँ से आपने एक एक ज़ीरो रिमूव करते जाना है। ठीक है, मतलब कि अगर आप 10 से डिवाइड करें तो 1 ज़ीरो रिमूव होगा, 100 से डिवाइड करें तो 2 ज़ीरोज़ रिमूव होंगे, अगर 1000 से डिवाइड करोगे तो 3 ज़ीरोज़ रिमूव होंगे। मसलन ये लिखा हुआ है ना 70,000, इसको अगर आपने 1000 से डिवाइड करना है तो इसका मतलब ये होगा कि इसके 3 ज़ीरो रिमूव होंगे।
अगर इसे 100 से डिवाइड करना है तो इसका मतलब 2 ज़ीरोज़ रिमूव होंगे, यानी कि 700 आंसर आएगा। ये बात समझाने की कोशिश की जा रही है और ये वही चीज़ें हैं, वही कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने पिछले यानी पूरे यूनिट में चीज़ों को सीखा था। लास्ट में देखे लिखा हुआ है जी, नंबर पैटर्न इज अ पैटर्न और सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स, यानी नंबर पैटर्न बेसिकली होता क्या है, सीक्वेंस होता है नंबर्स का। दिस पैटर्न जनरली बिल्ट अ कॉमन रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर। भाई कोई भी नंबर पैटर्न की बात कर लो तो वो बेसिकली नंबर्स के रिलेशनशिप को शो कर रहा होता है। मसलन मैं अगर लिख देता हूँ, ये अगर मैंने फ़र्ज़ करने लिखा हुआ है तो ये एक बेसिकली एक पैटर्न है। तो इनमें 10 और 7 में क्या रिलेशन है, एक कि ये इससे छोटा है, ठीक है, 7 इज़ लेस दैन 10, और कितना लेस है, 3। इसी तरीके से अगले वाली टर्म में से फिर 3 लेस किया तो नेक्स्ट टर्म आ गई, फिर 3 लेस किया तो अगली टर्म आ गई। तो ये पैटर्न बेसिकली सीक्वेंस ऑफ नंबर्स होता है जो कि किसी खास रूल को फॉलो करता है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि आज के वीडियो लेक्चर में हमने पूरे यूनिट नंबर 1 को रिकॉल कर लिया, रिमाइंड कर लिया कि हमने पूरे यूनिट में क्या क्या चीज़ें सीखी थी। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए यूनिट के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।